नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को हम आपको अपने दादा की जुबानी सुना रहे हैं। मेरे दादाजी भी आज बेसब्री से आज रात इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद होगा और हम आज़ाद होंगे, क्योंकि वो भूमिगत थे आंदोलन में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गोली चली पटना के सचिवालय पर, वहाँ से जो निकले तो भी भूमिगत ही हो गए। उन पर देखते ही गोली मारने का आदेश था। उनकी वजह से हमारे 2 दादाजी, एक उनके चचेरे भाई स्वर्गीय श्याम किशोर राय और एक श्री दादाजी स्वर्गीय श्री रामचित राय भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। तो आज की रात बहुत विषम रात थी। रात पूरी जाग के ही काटे, क्योंकि उन्हें पता हो चुका था कि उन्हें आज की रात हमारा देश हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। और 14 अगस्त के रात में मुश्किल से उनको नींद आ रही थी, क्योंकि आगे 15 अगस्त आने वाला था, आज़ादी का दिन। आप सोच सकते हैं कि यदि गुलाम कोई देश में हो और जब आज़ादी मिलने वाली हो तो कितना खुशी और कितना हर्ष होगा, अंदर से कौतूहल होगा कि हमारा देश कैसा बनेगा। ये सन 1947 की रात है। उस रात में सबके मन में कौतूहल जगा हुआ था। तो 1947 में आधी रात में हो चुकी थी और वो जगे हुए थे, कल का इंतजार कर रहे थे। जब देश आज़ाद हमारा हो गया 15 अगस्त को, यानी कल, तो आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडोत्तोलन कर लिए तो वहां से वे अपने घर की ओर तेजी से चल पड़े। जो भी साधन उस समय था, उस साधन से घर की ओर रवाना हुए और घर शाम होते होते पहुंच गए उल्लास में। अब उनके सामने उनकी माता गुजर चुकी थी, उनकी पत्नी गुजर चुकी थी, तो आगे की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किए। वही जवानी आपको मैं बतला रहा हूं कि उस जमाने में ग्रेजुएट होना बड़ा मुश्किल चीज होता था। बहुत कम ग्रेजुएट होते थे और अपने क्षेत्र के वो ग्रेजुएट थे। दरभंगा जिला स्कूल से उनका जिला स्कूल से हाई स्कूल पास किए थे। उन्हीं के मित्र मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से निकले मित्र श्री सत्यनारायण सिन्हा, जो लॉ कॉलेज में पढ़ते थे पटना विश्वविद्यालय में, वो भी पहुंच गए। वो भी जेल में बंद थे। सब आए, विचार विमर्श किए, गहन सोच में पड़े कि अब परिवार में जो परिवार तो 2 सामूहिक वो परिवार था। उनके 2 आदमी एक जेल में थे, एक एक्स-कॉन थे, भागे हुए थे। तो समझ सकते हैं कि कैसी परिवार की स्थिति हो गई होगी।
माता भी गुजर गई थी और पत्नी भी गुजर गई थी, तो परिवार सूना सा हो गया था। परिवार में भी वो खुशी की लहर थी क्योंकि वो 2-2 आदमी परिवार के आने वाले थे। अब 47 के बाद से वो लोग एक जेल में थे और एक एब्सकॉन्ड थे। तो उनके सामने बहुत सा प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा, जो वहाँ के एमपी प्रथम एमपी हुए, समस्तीपुर ईस्ट कहलाता था पहले लोकसभा क्षेत्र, या राजनीति में चलने के लिए जोर दिए, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए कि मुझे इस गांव में शिक्षा का अभाव है, तो हमें शिक्षा में ही रत होना है, शिक्षा में ही रहना है। तो वहाँ मिडिल स्कूल को स्थापित किए। कालांतर में संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किए। उनका ये सोच था कि वहाँ हमारा गांव शिक्षित बन जाए, परंतु बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई। जब लोग जिनके पास जमीन थी, जो लोग जमीन थी, सब लोग लगे, स्कूल तो बन गया, लेकिन पढ़ने वाले छात्रों में उन्हें नहीं पढ़ने देना चाहते थे जो मजदूर वर्ग है। तो हमेशा दबाव उनके ऊपर होता था कि जब सब पढ़ लेगा तो काम कौन करेगा खेत में। क्योंकि वो सभी जाति समुदाय के लोगों का नामांकन शुरू कर दिए अपने स्कूल में, और खुद हेडमास्टर बन गए और स्कूल को चलाने लगे। तो इतना ऐसी राजनीति, जो ग्रामीण राजनीति जिसको कहते हैं, चली, उसे उन्हें जूझना पड़ गया था। खेतों में काम, जो हमारे दादाजी के पास में भी जमीन, खेत था खेती के लिए, तो जब उनको मजदूर नहीं मिल रहे थे, मजदूर हटा दिए गए थे, भड़का दिए गए थे। अंत में मेरे दादाजी आजादी के बाद उन्होंने संकल्प किया है कि हम सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को और सभी जाति के लोगों को हम शिक्षा देंगे ही। और शिक्षा देने जब लगे, तो खेत में जब काम करने के लिए परेशान करने लगे ग्रामीण लोग, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा का आधार, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार बनाए, और बच्चों से ही खेत में, अपने भूमि में भी उनसे सहयोग लेने लगे। बच्चे कुछ छुट्टी में दे देते थे, और उस वक्त में वो बच्चे खेत में जाके काम करते थे। तो फिर खेत में तो उनके माँ बाप को भी लोग भड़काने लगे कि आपके बच्चे से वो काम ले रहे हैं। और खेत में हमारे यहाँ मिर्चा और तंबाकू की खेती हुआ करती थी। तो उसमें होता है क्या कि पहले बीज गिराए जाते हैं, फिर उस बीज जब जन्म जाता है छोटा सा, तो उसको उखाड़ करके फिर से लगाया जाता है रोपने में। तो रोपने के लिए मजदूर काफी चाहिए, तो वो उससे बच्चों का सहयोग लेने लगे, क्योंकि बच्चों को अपने संतान की तरह वो मानते थे। उनके हृदय में था कि ये मेरा संतान ही है। और इस तरह से अपने खेती को व्यवस्थित करने लगे। बहुत विरोध के बाद, शिक्षा नहीं चाहते थे, जिनके पास जमीन ज्यादा थी वो लोग नहीं चाहते थे कि सबको शिक्षित बनाया जाए। तो ये हमारे दादा की जीवानी है जो आज आपको सुना रहे हैं,
क्योंकि कल 15 अगस्त होगा और 15 अगस्त से जो जूझना पड़ा उन्हें अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गाँव में, वो कहानी आपको कभी-कभी बीच में भी हम सुनाया करेंगे। नमस्कार। कल आज़ादी का दिन होगा और इसी संकल्प से इसको लीजिएगा कि हमें अभी भी अपने देश को अग्रणी बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पर जोर देना है। नमस्कार।